15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग का तीसरा श्लोक कर रहे हैं। जब नींद आती है जैसे तो एकदम जाग जाग के उठते सपने से, इस प्रकार तो न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते। ये जो संसार वृक्ष है इतना फैला है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं। किधर जाए, क्या क्या देखे, क्या क्या पहने, किससे किससे मुलाकात करे, किससे किससे संबंध जोड़े, कितने व्हाट्सएप ग्रुप पे आए, कितने फॉलोअर्स, कितनी मूवीज देखे, कितने गाने सुने, कितने कपड़े पहने, कितनी गाड़ियां बदले, कितने आदमी औरत बदले, क्या खाए क्या पिए, कितनी बातें करे, क्या सुने, कुछ लिमिट नहीं है। न अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अंत नहीं है और इसका आदि नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं, उठो जागो न करो नींद से प्यार। जैसा सपना रहने का तैसा यह संसार। सपने का कोई शुरुआत भी नहीं और अंत भी नहीं है ऐसे। तो ये हमें सावधान होना होगा, हमें इस बात को समझना होगा कि कहाँ हमें कहाँ ब्रेक लगाना है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न चान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। यहाँ से नहीं छुट्टी होती, कहते हैं। भगवान कह रहे हैं इस संसार से छुट्टी नहीं होती। अपने प्रयास से ऐसे ये करेंगे वो करेंगे, ये आइडिया वो आइडिया, इतना का के देख लेते हैं, इतना पहन के बस हम 55 के बाद 60 के बाद रिटायर होने वाले हैं, इसके बाद सब छोड़ देंगे। नहीं होगा ऐसे प्रयास से। तो इस बात को, इस श्लोक को बराबर समझ ले। न रूपम अस्य इह, इधर जो है यह, इसका ये कोई रूप बराबर समझ में नहीं आता। संसार कैसा है, ऐसा कैसे होता है। इसलिए लोग नास्तिक भी हो जाते हैं, आस्तिक भी रहते हैं। और जो आस्तिक में नहीं तो ये धर्म, नहीं तो ये धर्म, नहीं तो वो धर्म, नहीं तो ये गुरु, नहीं तो वो गुरु, नहीं तो ये मंत्र, नहीं तो ये रंग का वो रंग का, इधर जाए ये प्राणायाम करे वो प्राणायाम करे, इतने बजे उठ के देखे, ऐसे नहा के देखे, ये सब इसलिए समझने का प्रयास। कुछ पहले समझे तो फिर काबू में आए। कंट्रोल में तभी आएगा जब समझे में। तो घोड़े पे बैठेंगे तब उसको बराबर लगाम लगा पाएंगे। जो घोड़ा इधर उधर भाग रहा है मन का, ये प्रयास में लगे तो कितनी है, नहीं होगा। भगवान ने कह दिया न रूपम अस्य यह न तथोपलभ्यते। हाथ में नहीं है, लभ्य में हाथ पकड़ में आना। लाभ होना मतलब हाथ सब मिल जाना, नहीं आएगा हाथ में। संसार संसरति इति संसार है, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन ही ऐसे, नाम ही उसका संसार। जल जो हमेशा सरकता जाएगा उसको संसार नाम में ये है। संसरति इति संसार। जैसे हिरन भागता रहता भागता रहता भागता कहता पानी है आगे, पानी है, बालू में उसको पानी दिख रहा है, मिराज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मृगजल। वो तो गला सूख के उधर ही बैठ जाता है, पानी नहीं मिला, फिर दिखता है, अरे भागता 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 कैसे भी करके मैं आ गया, इधर भी नहीं मिला, फिर तो मरने को आ गया, अरे फिर से दिख रहा है, फिर से कैसे वैसे करके उठ के उठते उठते जा रहा है, यहाँ के आधा लुढ़क के मर जाए। ऐसे इधर सुख मिल जाएगा, उधर सुना मेरे बेटी, मेरे बहू, मेरे पोते, ये घर, ये भारत में जाकर के हो जाए, नहीं तो इधर जाकर के। भगवान चेतावनी इधर, नहीं बच्चे, नहीं बेटी, वो मृग जल है, ये इधर प्यास नहीं बुझेगी और सूख जाएगी और थक जाएगी, जल्दी मरेगी इसके पीछे भागेगी तो। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, ये ध्यान में रखना।
न तो न चादिल न च प्रतिष्ठा। इसका न आदि है न अंत, और ये बराबर ढंग से एक जगह पे रहता भी नहीं है। न च प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब ग्राउंडेड एंकर्ड। ऐसा भी नहीं कि एक जगह पे वृक्ष है तो उसको फिर पकड़ ले, कुछ तो करे। इतना फैला भी है, एक जगह टिकता भी नहीं, इसका कुछ नहीं कर सकते संसार का। इसका इलाज ही नहीं है, भगवान कह रहे हैं। संसार, संसार से छूटने का इलाज नहीं है। संसार से छूटने का इलाज संसार नहीं है। तो फिर उस इलाज क्या है बताते हैं उसी श्लोक में। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। $1,000,000 सॉल्यूशन। ये जो वृक्ष है संसार का, ये अश्वत्थ जैसे होता है। पीपल का वृक्ष अगर कोई बड़ा सा अपने गांव में जाना कभी, ये बड़ा 200 साल से कहते पीपल का वृक्ष है, इतना बड़ा। और उसको दो हाथ में पकड़ के माथा टेके हिलाने का प्रयास करे, इसको तो मैं गिरा के रहूंगी। ये मैं आई हूँ अमेरिका से, आओ काजू बादाम पिस्ता खा के आई हूँ, इसको तो मैं आज गिरा के ही रहूंगी। मैया जन्म निकल जाएगा, और दो चार अपनी बहनों को लेके आना, हिलेगा भी नहीं, गिरेगा क्या। ऐसा महावृक्ष। अश्वत्थ, नहीं ना, अश्व मतलब घोड़ा। हाँ मतलब थम जाता है। एक तो घोड़े, जंगली घोड़े, इसको बांध दो तो भी हिलेगा नहीं। पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ क्यों थे, वो जंगल में जाते राजे महाराजे जो भी पीपल का वृक्ष देखे उसको बांधते थे अपने घोड़े को, कहीं झाड़ कोई पाड़ के भाग न जाए। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, इससे ज्यादा है कहते संसार का वृक्ष है। इसके मूल इतने डीप है, पक्के है। सुविरूढ़ मूलम, औष्ट है, धृष्ट पुष्ट है। तो ये इससे छूटा नहीं जाता है। इससे एक इलाज है, एक ही शास्त्र से ही ये काटा जाता है। और इसके काटेगी तो तभी होगा। इससे निकलने की जंजाल से निकला नहीं जाएगा। संसार इतना फैला है। पहले दो श्लोकों में हमने सुना था कि ये इसकी टहनियाँ, इसके पत्ते, ये सब फैला ही फैला, जैसे बहुत घने जंगल में फंसा हो कोई। इतना घना जंगल कि पता नहीं इधर से निकले या इधर से, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और कितना भी इधर जाए तो भी जंगल है, तो वापस आ गए। इतना भी इधर गया तो भी जंगल है, इधर गया तो भी। और गोल गोल घूम के देखा, अब कितना जन्म निकल रहा है, घूम निकलने का रास्ता ही नहीं है। तब भगवान कहते नहीं, संसार से निकलने का रास्ता संसार में नहीं है। कितने भी जन्म आओ, 84 लाख, खा के भी देखा, पी के भी देखा, तैर के देखा, उड़ के देखा, घुस के देखा, सो के देखा, ये खा के देखा, वो खा के, सब करके देखा, अलग अलग योनियों में। शेर बन के, मछली बन के, पंछी बन के, भालू बन के, इसे छुट्टी नहीं होती संसार से। क्योंकि फैलते रहता है। क्यों नहीं होती छुट्टी, जितना गए उतना फैलता है बस। वो बाली का क्या था, राम जी क्यों उसके तो छिप के क्यों उसको मारा, बाली को। उसको ब्रह्मा जी का वरदान था, तेरे सामने जो भी लड़ने आएगा उसकी आधी ताकत तेरे को मिलेगी। तेरी ताकत तो है ही, ताकतवान था वो, प्लस उसकी आधी। तो राम जी की 10 में से 10 नंबर अगर ताकत होगी, और बाली के पास एक ही होगी, तो राम जी सामने आ गए तो राम जी की आधी हो गई, 5 हो गए। उसके 5 बाली को मिल गए, और बाली के पास अपनी एक है। 5 और 1 6 हो गए। बाली के 6 और राम के 5। अरे, तो फिर इसलिए सामने ना है। छिपे मतलब छिप छिप के उसको बता के नहीं, सामने उसको दिखाई नहीं दे, ऐसे उसके सामने ना आके, उसके सामने जो आएगा उसको आधा। ऐसी अवस्था है इसकी। ये जितना गया उतना और आगे चला, संसार का वृक्ष। जितना खाया, जितनी रेसिपी देखी उतनी, और वो यूट्यूब में होता है ना, एक देखने गए तो वो से दूसरा आता है, उससे देखे तो 10 आ जाते हैं उसी के जैसे, 10 देखे तो 100 आ जाते हैं उसी के जैसे। ऐसे है। कितने कपड़े, कितनी रेसिपी, कितने लोगों से बातचीत, कितने व्हाट्सएप ग्रुप, कितना और सिनेमा ताकर धनाधन देखना है, कितना। ये तो एंडलेस है। भगवान ने कह दिया 5,000 साल पहले कह दिया युद्ध भूमि में अर्जुन को। ये तो अभी तेरे नाना को नहीं मारता हूँ, गुरु को नहीं मारता हूँ, फिर तो अगर इनके बेटे को कैसे मारे। गुरु की तो है, अश्वत्थामा है,
हाँ वो तो उनके चाचा है, उनके मामा है, ये तेरा बढ़ता ही जाएगा नाटक। फिर तो युद्ध नहीं करेगा, हाथ में ये पहन के निकल जाना पड़ेगा तेरे को, मगरी। इसलिए अब इधर ही डट जो है धर्म की रक्षा के लिए, जो साधना चाहता है, जो प्रमुख है, उसके लिए गौण की कोई कीमत नहीं। तो ये ऐसा है कि ये फलता ही जाएगा, जितना जितना अब आ ही गया, अब दिखाई दे रहा, आ ही गया, और उतना आगे बढ़ जाएगा। जैसे वो हिरन मर जाता है, पानी मिल ही गया, मिल ही गया, मिल ही गया, पकड़ लिया, नहीं नहीं कुछ नहीं, इधर तो बालू है, मिट्टी आ गई। जैसे परछाई के पीछे कोई भागे, व्यक्ति को छोड़ दे, परछाई के पीछे भागे और झप्पी मारे परछाई पर, एकदम जमीन पे मिल गया, और चाटे तो मिट्टी आ गई, मुंह में मिट्टी भरी गई, वो व्यक्ति हंस रहा है। ऐसे संसार उस ईश्वर की परछाई है, अंत में मिट्टी ही आएगी। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से बने तो। इसलिए संसार से विरक्त होने को कहा असंग शस्त्र। यू हैव टू एक्चुअली टेक यू टर्न करे, असंग मतलब इसको छोड़ना है, और ज्यादा और बहुत और अलग नहीं करना है, उसके उल्टा करना है, यू टर्न करना है। इधर जितने जितनी जाएगी उतना उतनी गलत दिशा में जाएगी। तो फिर क्या करूं? ये देख आ रहा है, यू टर्न आ गया सामने, इधर कोनी मार मार के लेफ्ट 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 होना, अभी स्लो डाउन, पहले स्लो होना पड़ेगा। एकदम से फटाक से यू टर्न नहीं मारा जाता, पहले स्लो डाउन होना होता है, जितना स्लो केयरफुली। तो अभी जो भी मुसीबतें हैं जीवन में, जिस किसी से हो रहा है, उधर स्लो डाउन होना चाहिए, उधर संबंध कम करने चाहिए, वो खरीदारी और जो भी है कम होना चाहिए। उस दिशा में जिधर से यू टर्न है, सात्विक राजसिक तामसिक, ये 14वां अध्याय हुआ ना पहले, 3 लेन का हाईवे है, तीनों से 3 अलग अलग एग्जिट है। तामसिक राइट, जो राइट लेन में अगर होगा, तो उधर से जो एग्जिट आएगा वो एकदम क्लिफ, खड्डा खुड्डी में, वो आगे चल के एकदम डेड एंड, पहाड़ी से नीचे गिरने वाला है, पता ही नहीं चलेगा कब धड़ाक से एकदम पहाड़ नीचे गिर के मरने की स्थिति आ जाएगी, क्लिफ एंगर। लेकिन वो उस लाइन में चलाने वाले अकल नहीं, सोच ही नहीं रहे, बस जिधर जैसे जो भी, आज न कल वो गाड़ी खड्डे में जाने ही वाली है, तामसिकता। ये बीच वाली लेन जो है राजसिकता की, ये जाते ही जाएगी, जाते ही रहे, खड्डे में नहीं गिरेगी, किधर भी नहीं जाएगी, जाती ही रहेगी, जाती ही रहेगी, जाती है, पृथ्वी को चक्कर गोले मारती ही रहेगी, मारती ही रहेगी। और फिर कहीं जाकर के पेट्रोल खत्म हो जाए, मर जाएंगे, फिर से कोई आकर के ट्रिपल ए वाला डाल देगा थोड़ा पेट्रोल, अरे जाग गए, हो गए, चलो फिर से चल पड़े, उसी उसी लाइन में आगे, ये गोल 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 जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, एंडलेस है। इस सात्विक वाली जो लेन है लेफ्ट में, भगवान करे उसकी महत्ता क्या है। और ये बीच वाली लेन में तो फास्ट ही फास्ट, फास्ट लेने, फास्ट ही फास्ट, फास्ट और ज्यादा ज्यादा। राइट वाली लेन में नीचे 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 घस उतार एग्जिट, और फिर एकदम खड्डे में फंस गए। लेफ्ट वाली लेन में स्लो होते होते यू टर्न किया जा सकता है। ये इधर जो बोल रहे हैं असंग, असंग नहीं, असंग। भगवान का एक शस्त्र है, भगवान कहते हैं इस वृक्ष को काटने के लिए एक ही शस्त्र है, इसको छोड़ना ही पड़ता है, असंग, लेकिन यू टर्न लेना ही पड़ता है। अशास्त्र विधि संयुक्त, हम आगे थे 16वें अध्याय में, इसके बाद जो आएगा, असुर जो थे वो ये बातों को मानते नहीं है, वो अपने लेन में चलाते रहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतना फर्स्ट क्लास दिख रहा है, कितना आगे दिख रहा है, चलो और जाते आगे, मजा आ रहा है, और खाते पीते मजा करते जाओ, मजा करो मजा करो, कब मर जाएंगे पता नहीं चलेगा। या तो इधर राइट वाले खड्डे में गिरेंगे, पत किसी को नहीं पता चलेगा, वो अपने को भी नहीं पता चलेगा। तो लेफ्ट लेन में, सात्विक लेन में स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, और फिर कोने टर्न करके यू टर्न भगवान की ओर। जैसे वो परछाई की ओर दौड़ रहे, परछाई परछाई परछाई, कभी अकल आ जाएगी, अरे यार ये परछाई जितनी बार गया मिट्टी खाने को मिली, फिर से झप्पी मार के पकड़ ली, फिर से मिट्टी खाने को मिली। अब वो परछाई ध्यान से देखिए आ रही कहाँ से है,
धीरे 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 देखते गए देखते गए देखते, अच्छा किसी के चरण है, चरणों से निकली है। ध्यान से देखना, किसी की भी परछाई छबड़े से नहीं निकलती, नाक से नहीं निकलती, चरणों से निकलती है। कैसा रहस्य है। अच्छा चरण तो चरणों को ही क्यों ना पकड़ लूं मैं, उस चरणों के पीछे भागो, परछाई के पीछे नहीं भागो। तो चरण मिल गए, तो चरण भी, जो व्यक्ति है वो भी मिल गया, उसकी परछाई भी मिल गई, दोनों हाथ में आ गए। वो उल्टा किया, वो आज तक व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया था, परछाई की ओर भागे जा रहे थे, मिट्टी खा रहे थे। अब परछाई की ओर छोड़ दिया, चरणों की ओर, कहते चरण मिल गया ईश्वर के, भगवान के। तो क्या किया, असंग किया। ये इसका शब्द है, ग्वाले का। अनपढ़ जो था, किसी भाग गया, 64 दिन में छोड़ दिया स्कूल, अपने पाठशाला नहीं, ये नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं करके। ठीक है ना गुरु जी, समझ गए, सब कथा समझ गए, सब वेद वेद। धन्यवाद आपका। मैं गुरु दक्षिणा क्या दूँ, जल्दी से छुट्टी करा रहे अपने जिन। गुरु दक्षिणा की बात सामने रख दी। दक्षिणा तब दी जाती जब सब हो गया, वो 3 बार पानी टल गया, छोड़ हो गया। गुरु जी बता दक्षिणा क्या दूँ, मतलब हो गया बस, आई एम अबाउट टू लीव, सांकेतिक भाषा में कह दिया। धन्यवाद। ज्यादा क्या पढ़ना वढ़ना, उसके मैया ने भी कह दिया, मेरा छोटा वाला अनपढ़ ही ठीक है, पढ़ाओ तो पढ़ाने, उसको बांसुरी बजाने तो, गैया चराने दो। वेदों को, गो जो है शब्द संस्कृत में, वेदों के, उसके वेद वाणी को सारा ज्ञान जो है, गोविंद, इंद्र जो है उनका राजा जो है वेदों का। वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत विद्वेद वेदेह चाहम्। इसी अध्याय में आगे आएगा, अर्जुन वेद मैं ही हूँ, वेद मेरे से ही आते हैं, वेदों को केवल मैं ही जानता हूँ, वेद मेरा ही वर्णन कर रहा है, और वेदों के अंत में, वेदांत में मैं ही प्राप्त होता हूँ। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेह चाहम्। चाहम मैं ही। उसको क्या पाठशाला में जाना है, कौन, क्या आ ई ई तो 2 और 2 4 होते हैं, पढ़ना है। सारी जानकारी से अंत में जो जाना जाता है, वो ये अनपढ़ वाला कह रहा है, सुन बच्चे, एक ही शास्त्र है बेटी, असंग, कम टू मी, लीव माई शैडो। इसमें इतने रंग है, इतने पैटर्न है, इतने टेक्सचर्स है, इतने अरोमा है, इतने एग्जॉटिक है, इसके एंड नहीं होगा। कैलाइडोस्कोप जैसा है, जितने जाएगी और कुछ सामने आ जाए। माया है ये, माया पति नहीं है, माया इल्यूजन, एंडलेस ना। जैसे वो हिरण को मृगजल है ही लग रहा था, कितना है, ओ हो, जितना चाहिए पी लो पानी, कहीं से मिल जाएगा आनंद, तृप्ति। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। दृढ़, एक वृक्ष जितना दृढ़ है, जितना पक्का है, जितना हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, टूटेगा तो नहीं, और कटना तो असंभव है, उतना ही यह शस्त्र भी दृढ़ है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। लोहा कटेगा नहीं, लेकिन हीरा लाए तो हीरे की धार से लोहा काटते हैं। ऐसा ये आत्म हीरा है। इससे ही सब कि सब से लोहा लिया जा सकता है, जिसके पास आत्म हीरा हो। इहैव तैर्जित सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणि ते स्थितः। 5वें अध्याय में बड़ा धुरंधर श्लोक आता है। अभी इसने इधर ही संसार को जीत लिया। यह एव तैर्जित सर्गे,
जो भी बना है, इस संसार से डर रहे, संसार से हार रहे, संसार से दुखी हो रहे, इसको जीत ले। ये शाम या एशाम साम्ये स्थितम मन, मन समता में स्थिर हो गया, कुछ नहीं चाहिए जिसका हो गया, सब प्राप्ति का अनुभव हो गया। फिर निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म के समान निर्दोष हो गए। तस्माद ब्राह्मणिते स्थित, ब्रह्मनिष्ठ हो गए स्थित। तो ये असंग का, ये यू टर्न लेने का, ये उल्टी दिशा में जाने का शास्त्र जो है वो भी उतना समर्थ है, वो काट सकेगा इसको, अर्थात छोड़ना पड़ेगा असंग। तो मरना नहीं पड़ेगा, आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, शरीर से नहीं छूटा जाता, मन से छूटना पड़ेगा, बुद्धि से, विवेक से विचार करके, वैराग्य विराग वैराग्य को प्राप्त होना होगा। मन रे तू काहे न धीर धरे, तुम निर्मोही मोहन जाने, किनका मोह करे। तू जानती है फिर क्यों फिर से मोह करती है? कहते तू तो निर्मोही है। ये मन से हो सकता है, दूरी हो सकती है मन से। दूरी में दुख नहीं मनाए। कोई अगर दूर चला जाए, कोई अपमान करके करे, वो भोले बाबा का अष्टावक्र गीता में आता है ना, दुख ही तेरा मित्र है, सुख शत्रु है। दुख ही सत्य दिखाता है, दुख पक्का बनाता है, दुख जगा देता है, सुख नींद में रखता है। इसलिए कोई अपमान करे, कोई नुकसान हो जाए, जो वस्तु व्यक्ति चाहिए थी वो नहीं मिले, तो धन्यवाद के ना। भरत राजा, भागवत, अवंतिका का ब्राह्मण की कथा आती है उद्धव गीता में। इतना सब था तब सब थे, अब जब कम हो गया तो सब छोड़ के, दुख में सुख में तेरा साथ निभाए, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं। ये अपने को क्या धोखा दे रहे हैं, इतना छोटा मोटा। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, है ना। तो पहले ही बुद्धिमानी करके अंतर कर लेना, हंसते हंसते, रो कर नहीं, ये युक्ति समझ के, पता चल गया प्रभु इधर मिट्टी ही मिलेगी, तेरे चरण के सुगंध लूंगा, अब नहीं मिट्टी चाखूंगा। रोते रोते नहीं, जो जबरदस्ती से खींचा जाए, छीना जाए तो रोना है, जो अपने आप से दे दे, ले त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयत। सुदामा कहते थे, वो हाथ में आई खीर, गिर गई, कुत्ते ने खा ली। 3 दिन से भूखे बच्चों के लिए खीर लाई, धक्का दे दिया, कुत्ते ने खा लिया। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयत, ले तेरा सा तेरे को मिल गया, मेरा क्या, जो भी है जैसा ही है। तो उस बहाना से जो छूट रहा है उसमें आनंद करे, कृपा बरस रही है। जब अपने से छूटा नहीं जाए तो दुख मनाए, ये मरने की अवस्था आ रही है। और जो अपना मन करे कि इसको छोड़ दे, इधर से बस मन हटा ले, तो धन्यवाद, शाबाश दे उसको को, और कुछ सहलाए, बहुत अच्छा किया,
उधर से, ये तो यू टर्न लेने की बात आ रही है। तो ये तो एक श्लोक पे अड़क गए। असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, एक आध और एक तो कर लेते हैं श्लोक। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी। चौथा श्लोक। ये अध्याय छोटा सा है, सबसे छोटा अध्याय है, 20 ही श्लोक है इसमें, 12वें अध्याय जैसे। लेकिन इसका अर्थ ये जरूरी नहीं कि जल्दी हो जाना चाहिए, फटाक से हो जाना चाहिए। 72 श्लोक है दूसरे अध्याय में, और उससे ज्यादा 18वें अध्याय में। तो इसमें तो 20 ही है, तो ये तो पंजाबी 2-3 दिन में हो जाना चाहिए। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये उसका अध्याय है, रिजर्व्ड है। वो ऑडिटोरियम में बैठने जाते हैं, कोई आगे संत आगे उनको लेक्चर सत्संग देंगे तो 100 कतारें हैं, 100 क्या 150 कतारें हैं, लाइन रोज भर भर के। तो किधर भी जिधर चाहिए उधर बैठो मन। अब वो तो उधर जाके सामने बैठना है। नहीं नहीं नहीं, दो है ना, पहली 2 कतारें रिजर्व्ड है। अरे इधर 200 है, उधर जाके बैठा ना। ये खाली 2 रिजर्व्ड है। ये तो इतनी सी है, 2 में क्या होगा, 2 इतनी। नहीं नहीं, ये रिजर्व्ड है। ऐसे ये छोटे से अध्याय है, 12वां और 15वां, ज्यादा नहीं है, 2 ही है, 20 ही है। 700 में से 20 है खाली इधर। लेकिन ये रिजर्व्ड है, स्पेशल है, इसलिए इसका महत्व विशेष है। हम्म। तो हिंदी में इसका अर्थ पढ़ के सुनाता हूँ, दोनों तीसरे और चौथे श्लोक का। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा लोडेड है।